आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको रायपुर में एक प्रीमियम और लग्जरी एक्सपीरियंस चाहिए। लग्जरी एक्सपीरियंस पाने के लिए कहीं पर भी रायपुर और जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो सभी शहरों में करोड़ों रुपए स्पेंड करने होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको अंडर 1 CR मतलब करोड़ों स्पेंड ना करके लाखों में ही अगर आपको एक लग्जरी एक्सपीरियंस दूँ तो वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलेगा। हम हैं अभी कचना लोकेशन में। आप में से जिनको भी रायपुर की जानकारी, आप सभी को पता होगा कि कचना में ही सारे प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। का वीडियो है रहजा निर्वाणा के फेज़ 2 के बारे में। फेज़ 1 का पूरा डेवलपमेंट हो चुका है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका डेवलपमेंट 2 साल पहले, कमिटमेंट डेट के 2 साल पहले ही डेवलपमेंट पूरा हो चुका है। और इन सब में योगदान है सभी कस्टमर्स का जिन्होंने रहजा निर्वाणा फेज़ 1 पे भरोसा किया, जिसकी बदौलत फेज़ 1 का डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से कंप्लीट हो गया। वैसे ही अभी फेज़ 2 आया है तो हम चलकर देखेंगे फेज़ 2 में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन फेज़ 2 में जाने के पहले चलिए हम एक नज़र डालते हैं फेज़ 1 पे, क्योंकि फेज़ 2 अभी है अंडर डेवलपमेंट और आप लोगों को अंडर डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ें अच्छे से नहीं दिखेंगी, 3D वॉक थ्रू के द्वारा दिखेगा। लेकिन आपको पता है कि जब आईफोन 15 आता है तो आईफोन 14 से बेहतर होता है। उसी प्रकार से हम फेज़ 1 को देखेंगे और फेज़ 1 के कंपैरिजन में फेज़ 2 बेहतर होगा, इस बात की जानकारी आपको होगी। और अगर आपको यहाँ पर के बारे में और अधिक जानकारी जानना है और आपको ज़्यादा वीडियो नहीं देखना है तो 7415062788 पर कॉल करें और हमारी टीम आपको हेल्प आउट करेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुक्तेश, फाउंडर ऑफ अल्फा रियल्टी। रायपुर में रियल एस्टेट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं और यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम असल में कहाँ पर प्रोजेक्ट लें या सही समय पर प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं मिल पाती और अच्छे अच्छे प्लॉट्स हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम आपको हेल्प करने के लिए अल्फा रियल्टी का फॉर्मेशन हमने किया है। तो आपको अगर रायपुर में कहीं पर भी एक अच्छी प्रॉपर्टी लेना है तो 7415062788 पर कॉल करें और हमारी टीम आपको बेस्ट प्रॉपर्टी चूज़ करने में हेल्प आउट करेगी। हम हैं फेज़ 1 के सेंट्रल गार्डन में। इस सेंट्रल गार्डन में आप देख सकते हैं कि ये सीटिंग स्पेसेस बने हुए हैं और ये पीछे में ये फाउंटेन भी है। फाउंटेन अभी बंद है लेकिन मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि फाउंटेन चलते हुए कैसा लगता है। और ये सेंट्रल गार्डन बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरे हरियाली के साथ डेवलप किया गया है। हम एक और गार्डन एरिया में आ चुके हैं और ये सिर्फ एक गार्डन नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे स्पोर्ट्स कोर्ट भी बना हुआ है। और इस गार्डन का जो शुरुआती हिस्सा वहाँ पर प्लेन ग्रीन लॉन है, ग्रीन ग्रास लॉन बना हुआ है। और इस गार्डन के इस हिस्से में आपको ऐसे पेड़ के अगल बगल में ये ऐसे सीटिंग एरिया नज़र आएंगे। तो अलग अलग ग्रुप में यहाँ पर आप सीटिंग एरिया में बैठ सकते हैं और आप यहाँ पर कॉन्वर्सेशन अपना चालू रख सकते हैं। तो बच्चे, बूढ़े और हर उम्र के लोगों के लिए इस सोसाइटी को डिज़ाइन किया गया है। एक और गार्डन के एरिया में आ गए हैं और यहाँ पर जो गार्डन है ये किड्स के प्ले एरिया के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सॉफ्ट फ्लोरिंग के साथ किड्स प्ले एरिया है। यहाँ पर ये अलग अलग स्लाइड्स और वो स्विंग्स ये सब लगे हुए हैं। और अभी हम जिस जगह पे हैं ये भी एक स्केटिंग रिंग की तरह डेवलप किया गया है। यहाँ पर आप और भी अलग अलग प्रकार के एक्टिविटी कर सकते हैं। और ये यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, अभी यहाँ पर एक और वाटर बॉडी भी यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो ये सारा चीज़ जब आप यहाँ पर आकर देखते हैं तो बहुत ही सुंदर नज़र आता है। अभी रहजा निर्वाणा के क्लब हाउस के लोकेशन में, और इस क्लब हाउस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अडल्ट के लिए स्विमिंग पूल अलग से है और उस तरफ में किड्स के लिए अलग से स्विमिंग पूल है। और ये शानदार, बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन, मॉडर्न एलिवेशन और लुक के साथ ये क्लब हाउस का एरिया है। ये जो क्लब हाउस का डेडिकेटेड एरिया है ये 10,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है फेज़ 1 का। रहजा निर्वाणा फेज़ 1 का ये टेम्पल एरिया है। तो आप इस टेम्पल एरिया को ध्यान में रखिए क्योंकि फेज़ 2 का टेम्पल एरिया भी रेडी हो चुका है। तो आपको दिखेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आईफोन 15 जब आता है तो 14 से बेहतर होता है, उसी प्रकार से हम जाके देखेंगे कि फेज़ 2 में कैसे एक बड़ा मंदिर का कैंपस आ रहा है। ये यहाँ पर का ओपन एयर जिम का इक्विपमेंट है। आप देख सकते हैं कि सारे ओपन एयर जिम के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। और ये लॉन का एरिया है, यहाँ पर भी ये सीटिंग स्पेस डेवलप किया गया है।
और ये यहाँ पर एक बैडमिंटन कम टेनिस कोर्ट भी यहाँ पर डेवलप किया गया है। ये एक स्पोर्ट्स कोर्ट मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कोर्ट्स की तरह काम करेगा। अभी हम चलते हैं इस मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कोर्ट के अंदर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर डबल बैडमिंटन कोर्ट बने हुए हैं। 2 बैडमिंटन कोर्ट है यहाँ पर जो डेवलप किया गया है। मेरे पीछे में जो आपको नज़र आ रहा है ये लॉन टेनिस का कोर्ट है। ये बहुत ही बड़े एरिया में लॉन टेनिस का कोर्ट भी यहाँ पर डेवलप किया गया है। चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके सोसाइटी का डेवलपमेंट पूरा हो ताकि वहाँ पर वो जल्दी से घर बना के वहाँ पर शिफ्ट हो सकें। तो अब देखिए कि महज 2 साल के अंदर अंदर इसका डेवलपमेंट पूरा हो गया और साथ ही साथ यहाँ पर लोग शिफ्ट भी हो गए। ऐसे यहाँ पर कई सारे घर हैं जहाँ पर लोग बन के तैयार है और लोग वहाँ पर शिफ्ट होकर रहना भी चालू कर चुके हैं। और ऐसे कई सारे घर हैं जहाँ पर अभी जल्द ही कुछ महीनों के अंदर लोग शिफ्ट हो जाएंगे और घर का काम पूरा हो जाएगा। हम हैं अभी रहेजा निर्वाणा फ़ेज़ 2 के मेन एंट्रेंस में। आप मेरे पीछे नाम तो देख ही सकते हैं। और ये जो फ़ेज़ 2 की सबसे ख़ास बात ये है कि ये पीछे नहीं है। पीछे नहीं है कहने का क्या मतलब है? आमतौर पे होता ये है कि जब कोई भी नया फेज़ आता है, फ़ेज़ 1 के बाद फ़ेज़ 2 या फ़ेज़ 2 के बाद जब फ़ेज़ 3 आता है तो पीछे आते जाता है। लेकिन यहाँ पर आप ये पाएंगे कि फ़ेज़ 1 के शुरुआत में ही राइट साइड में फ़ेज़ 2 के लिए एंट्रेंस दिया गया है। तो फ़ेज़ 1 के शुरुआती हिस्से में राइट साइड में फ़ेज़ 2 हम आ जाते हैं। तो ये हमारा रहेजा निर्वाणा फ़ेज़ 2 का एरिया है। आइए चल के देखते हैं कि और आगे क्या है। तो ये फ़ेज़ 2 का मेन एंट्रेंस एरिया है। यहाँ पर काफ़ी सुंदर तरीके से लैंडस्केपिंग किया जा रहा है ताकि आप यहाँ पर आए तो आपको एक लग्जरी और प्रीमियम फील आए। और फ़ेज़ 2 के शुरुआत में ही यहाँ पर मंदिर दे दिया गया है। आइए देखते हैं मंदिर कैसा है। तो रहेजा निर्वाणा फ़ेज़ 2 के एंट्रेंस में ही ये मंदिर दे दिया गया है। आपको पता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और इसी कारण ये मंदिर लगभग बनकर तैयार है। तो आप देखेंगे कि फ़ेज़ 2 के एंट्रेंस में होने से क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पर एंटर करते हैं आपको मंदिर के दर्शन होते हैं और जब भी आप इस सोसाइटी से निकल के बाहर जा रहे होते हैं आप मंदिर के दर्शन करते हुए जाते हैं तो हर किसी की नज़रों में मंदिर होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे लोकेशन पे इस मंदिर का पोजीशन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर और ड्रेनेज का काम चल रहा है। ये पीछे जो सबसे पहला गार्डन आता है मंदिर के बाद उसका यहाँ पर काम चल रहा है। उस तरफ में क्लब हाउस का काम भी चल रहा है। ये सारी चीज़ें क्योंकि अंडर डेवलपमेंट है तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि 3D वॉक थ्रू के द्वारा कुछ यहाँ की झलक आपको दिखा सकूँ। फ़ेज़ 2 का काम आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये हम मेन एंट्रेंस वाले रोड पे खड़े हुए हैं और आगे काफ़ी सारे डेवलपमेंट है, गार्डन है, उस तरफ में क्लब हाउस है। सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। होता क्या है कि आपको लगेगा कि अभी तो बहुत टाइम है, डेवलपमेंट हुआ नहीं, डेवलपमेंट के बाद लूँगा, लेकिन जब तक कि डेवलपमेंट होता है पूरा प्लॉट ख़त्म हो चुका होता है और प्राइसेस भी काफ़ी हाई हो चुके रहते हैं। तो अभी अगर आप इस डेवलपमेंट स्टेज पे ही लेंगे तो अच्छे प्लॉट के ऑप्शंस आपको मिल भी जाएंगे और आपको प्राइसिंग भी अभी का मिल जाएगा। बाद में लेंगे तो बढ़े हुए प्राइस में आपको लेना होगा। फ़ेज़ 2 के क्लब हाउस के बारे में एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। फ़ेज़ 1 का क्लब हाउस जो था वो 10,000 स्क्वायर फीट में बना था। फ़ेज़ 2 का क्लब हाउस 18,000 स्क्वायर फीट में डेवलप हो करके आपको मिलने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 1 के मामले में कई मामले में बेहतर ही होने वाला है। अगर आप रहेजा निर्वाणा फ़ेज़ 2 के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो 7415062788 पर कॉल करें और हमारी टीम आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प आउट करेंगी। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें क्योंकि वहाँ पर हम रेगुलर शॉर्ट रील्स अपलोड करते रहते हैं और कुछ अच्छे डील्स के बारे में भी हम वहाँ पर अपनी जानकारी अपलोड करते रहते हैं। व्हाट्सएप में भी चैनल का एक बहुत ही अच्छा फीचर आया है। उस व्हाट्सएप चैनल में भी हम सारी जानकारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोवाइड करते रहते हैं, तो वहाँ पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।